हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम केवल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर हम बात करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज फिनिश कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कल ये क्वेश्चन हमने किए, तो इसमें आपने देखा, इसमें आपने चीजें देखी कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस में किए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूं और अब आप लोग फिर से इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। कल की प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करते हैं और आप तो चलिए इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बोल दें। .0035 और दूसरा जो आपके पास है वो है, चलो इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। चलो अब 0.00035, ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 0.0000035 हमारे पास ये है। तो इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, एक डिजिट हमारा पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले रहता है। तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, कल हमने सीखा था। तो 1 2 3 4 5 6, बट हम 60 नहीं लगाते। क्यों? हमें पॉइंट को लास्ट में नहीं ले जाना है, हमें पॉइंट से पहले एक नंबर रखना है ना। तो वापस हम आते हैं, क्या हम करेंगे, तो यहां से हमने पॉइंट हटाया और यहां से 1 2 3 4 5 केवल यहां शिफ्ट करेंगे पॉइंट को। तो ये बन गया 3.5 अपॉन 10 की पावर 5 और स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने लिख दिया 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 405 इंटू 12340, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कल मैंने बताया था, इसको इस तरह से आप ब्रेक करके लिखोगे तो वो भी एक्चुअली सही है। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें कितने पॉइंट नंबर में 2 इधर नंबर शिफ्ट करना है ना, तो इधर 2 जीरो और बढ़ा दो, तो ये बन जाता है 4.05 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। 4.05 इंटू 10 टू द पावर 6, या फिर इसको आप ऐसे समझो जैसे हम करते हैं 4051, अब देखो 405123 है ना। तो इट मींस पॉइंट अभी कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में। अब पॉइंट को मुझे इधर खिसका के लाना है। तो जब हम पॉइंट को यहां से बाहर भेज रहे थे तो नीचे जीरोस लगा रहे थे, अब पॉइंट को मैं लास्ट से इधर इस पीछे की तरफ ला रहा हूं, तो यहाँ पे पॉइंट को हम क्या करेंगे, उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि पॉइंट यहाँ जैसे 50 है या कुछ भी नंबर है, 52 है, तो पॉइंट है इसके पीछे, पता है 52 के पीछे पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट के पीछे जीरो का कोई वैल्यू होती नहीं है। चाहे 52 लिख लो सिंपल, इसके पीछे पॉइंट है, चाहे मैं 4 लिख लूं, चाहे 4.0 लिख लूं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये कल भी इन चीजों में हमने डिस्कस किया था। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट लास्ट में, जो दशमलव है ये क्या है, ये आखिरी में है। तो यहां से इसको खींच के लाना है इधर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पॉइंट लगेगा यहाँ। तो बस यहाँ पे आपका गया 4.05 इंटू 10 टू द पावर 6। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, कॉपी कर लो। चलो इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और करो। और इधर करो आप एक, चलो अब ये क्वेश्चन है। अगेन सर हमें पॉइंट कहां शिफ्ट करना है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पीछे नहीं, हमें सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ 9 पे मुझे रखना है। तो 8.37 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर आ जाएगा। तो 8.37 अपॉन 10 टू द पावर 9, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। अब सिंपल हम शिफ्ट पॉइंट लास्ट में ना, तो यहाँ 1 2 3, अब मैं
इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर खींच रहा हूं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएगा 3.186 इंटू 10 की पावर 10। बस ये आपका सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। क्लियर। अब लगाएंगे हम इसमें यूजुअल फॉर्म। चलिए, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें यूजुअल फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अच्छा, सॉल्यूशन लिख दिया। अब इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यहाँ पे सारी प्रैक्टिस करा देंगे आपको, चिंता मत करो। 3.02 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ठीक है। 3.02 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, तो क्या होगा इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, इस 10 की पावर माइनस 6 को यहाँ से हटा देना है। 10 टू दी पावर माइनस 6 को हमें यहाँ से हटाना है, इसे एक हमें यूजुअल नंबर की तरह हमें इसे यहाँ प्रेजेंट करके बताना है कि भाई इसका एक यूजुअल नंबर होगा। तो 3.02 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 ये है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, सिंपल। आप इसमें एक चीज देखें, अगर ये 3.02 है और 10 की पावर माइनस 6 है, तो देखो a टू दी पावर माइनस m क्या होता है, 1 अपॉन a टू दी पावर m होता है ना, पढ़ा था ना हमने भाई। अगर कोई भी पावर माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस में हम किसी चीज को वो आगे प्रूफ में आगे दिखा नहीं सकते। जैसे 4 की पावर माइनस 3, बट 4 की पावर 3 का मतलब तो हम समझते हैं कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, बट वट इज 4 की पावर माइनस 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये क्या चीज है, कुछ मतलब इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसलिए हम माइनस m को क्या करते हैं, इस तरह से रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 को हमने रेसिप्रोकल करके ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 6। तो इट मीन्स इसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट करूंगा, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 की पावर 6, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3.142, है ना, यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो आते, समझना। 3.142 है, इस पॉइंट को मैं हटाना चाहता हूँ, यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 1 2 3 जितने पॉइंट्स का जितने डिजिट उतने जीरो लग जाते हैं, ठीक है। और अब ये पॉइंट गायब हो गया, यानी कि 3142 अपॉन 1000। अब ये पॉइंट यहाँ से गायब हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि यार मैं बाद में आया, मैंने बाद में देखा यार नीचे अभी तक तो पहले नंबर ये था 3.142 था और ये हमने दिखाया नहीं, और 3.142 बन गया 3142 अपॉन 11100। तो अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यार ये 3 जीरो क्यों आए, ये 3 जीरो क्यों आए। तो आप बोलोगे सर हमने शिफ्ट पॉइंट को शिफ्ट किया। इट मीन्स अगर इन 3 जीरो को मैं हटाता हूं, अगर इन 3 जीरो को मैं यहां से हटाता हूं, तो इसका मतलब ये है कि 3 जगह छोड़ के पॉइंट वापस आ जाएगा, 3 जगह छोड़ के पॉइंट वापस आ जाएगा, है ना। यही तो होता है इसका मतलब, सिंपल है। तो यार अगर मैंने आपको बोला 22 अपॉन 10, आप क्या करते हो, 22 अपॉन 10 को 2.2 लिख देते हैं ना हम डायरेक्ट, एक जीरो तो क्या। अगर हम लिखो 1456 अपॉन 100, तो क्या करते हैं हम, तो हम कहते हैं सर इसको 142 के बाद 0.56, 100 नीचे से हट जाता है। तो जितने जीरो हटते हैं उतने ही क्या है, पॉइंट लगते हैं। और पॉइंट कहां है, पॉइंट दिख रहा है क्या, कहीं नहीं। तो इट मीन्स पॉइंट कहां है, लास्ट में, लास्ट से आया, ठीक है। इतना चीज समझ में आई। अब यहां पे कहानी क्या है, यहां पे कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे पॉइंट मेरे को दिख रहा है, ये है, यहां पे पॉइंट मेरे को दिख रहा है कि है, यानी कि इन जीरोस को अगर मैं यहां से हटाऊंगा, इन जीरोस को मैं यहां से गायब करूंगा, इन जीरोस को हम यहां से गायब करते हैं तो ये उतने ही टाइम्स पीछे चले जाएंगे जैसे कि अभी तक जा रहे थे, है ना, जैसे कि अभी तक जा रहे थे इनके केस में, है ना, जैसे कि इन केस में हुआ 3.142 है, तो जितने जीरो हटाए मैंने, ये जीरो हटाए तो यहां से पॉइंट हट गए, है ना। ये सब केस सभी हमने हट, ठीक है। तो इट मीन्स यहां पे भी वही कहानी होगी। तो सर आपका 1 2 3 4 5 6 जीरो हमारे बढ़ेंगे, बट पॉइंट है कहां, 6 जीरो है, तो जो पॉइंट्स है वो 6 डिजिट्स
6 प्लेस अपना क्या करेगा, शिफ्ट करेगा आगे। क्लियर। तो अब 6, तो पॉइंट का है हमारा यहाँ से 6 और आगे बढ़ाएंगे हम। तो अब यहाँ से 6 आगे बढ़ाएंगे तो 302 तो ऐसे ही रहेगा। तो एक तो ये है ही, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इतने जीरो लग जाएंगे और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के आगे जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये नंबर आपका बन के आ गया 0.000000302। तो ये यूजुअल नंबर बन गया 0.0000302, ये हमारा आंसर है। क्लियर। अब देखो जरा इसको, अगर आपके पास इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आता, ये जो हमारे पास नंबर है 0.000000302 है ना, आपको बोलते हैं कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करता मैं, यहाँ से पॉइंट हटाता, 1 2 3 4 5 6 यहीं पे लगाता ना, तो यानी कि 3.02 अपॉन 10 की पावर 6, यानी कि 3.02 इंटू 10 की पावर -6। ऐसे भी चेक कर लो, देखो सेम वही चीज आ गई आपकी। जब हमने इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा तो वही चीज सेम आ गई। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। कॉपी कर लें इस चीज को, अभी और आगे डिस्कस करेंगे। फोर 4.5 इंटू 10 की पावर 4, ये तो बहुत ईजी है ना। इसमें से 10 की पावर 4 को गायब करना, यूजुअल फॉर्म में हमें बनाना है, ये तो बहुत ही ईजी है। तो सर इस 4.5 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 1 2 3 4, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 45 1 2 3 4 कर लो, चलो एक क्या पॉइंट है हटा दो, ये तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है ना। तो ये आपका आ गया 45,000। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को हुई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट देखते हैं 7.54 इंटू 10 की पावर -4। चलो इसको जरा अभी जैसे हमने किया था वैसे ही इसको करना है, करके दिखाओ जरा। चलिए चलो ये बताओ 7.54 है ना, तो 7.54 इंटू 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर -4 मतलब 1 2 3 4 है ना। चलो एक स्टेप और कर दो, 10 टू दी पावर 4 जो हमने सीखा है, फिर 7.54 अपॉन 10 टू दी पावर 4 मतलब 1 2 3 4। अगेन सर अगर वही फिर से समझो, अगर यहाँ पे 6.142 है, यहाँ से पॉइंट हटाना है तो 3 0 है। अगर मैं पूछूं 3 0 क्यों आए, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को ना हमने इधर शिफ्ट किया, इट मीन्स हमने नंबर बना दिया 6142, तभी ये 0 आए, तभी ये नीचे 3 0 आए। अगर हम बोलेंगे 3 0 को हटाओ, तो लो हमने इन 3 0 को हटा दिया, तो जब ये 3 0 हटेंगे तो पॉइंट भी क्या है, वापस आ जाएगा अपनी जगह। 1 2 3 प्लेस 3 0 थे तो 3 प्लेस वापस खींच जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ कितने जीरो है, अगर मैं 4 जीरो को यहाँ से हटाता हूँ तो पॉइंट इधर और आ जाएगा। तो इट मीन्स इनको मैं हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 754, ये पॉइंट हटेगा ना, यहाँ से उठ गया पॉइंट यहाँ से, तो 4 प्लेस, एक प्लेस तो खुद ही है, 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट के आगे की जीरो और लगा दो। ठीक है, इसको कवर करने के लिए तो ये आ गया 0.00754, ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर आपका यूजुअल फॉर्म में बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो जरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तो क्या है, सिंपल ही है सारे क्वेश्चन। 1.00 है, 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। चलो बहुत ही ज्यादा सिंपल, अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए तो ये हो गया 1.0001 इंटू 10 की पावर 9, 1 2 3 4 5 9 है ना। तो ये आपका बन गया 10001, चार जो 1 2 3, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 4 के बाद जीरो है तो 1 2 3 4, 4 क्या जीरो आप हटा दो, इट मीन्स इनको काट दो, तो आपका नंबर बन के आ गया 101,410। चलो आपके पास ये नंबर आ गया। ठीक है, इसको बोला कि वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो ऐसे। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर रहा हूं। अब यहां से पॉइंट गायब हो चुका है, पॉइंट से पहले केवल एक नंबर मेरे को चाहिए, इट मीन्स पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, पॉइंट यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पॉइंट। इसको 1000001 इंटू 1 2 3 4 5 है ना। तो हमें पॉइंट लाना है यहाँ पे,
तो अभी हम इनको छोड़ दो, नंबर हमारा पॉइंट यहाँ है समझो, 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट किया तो 4 जीरो और बढ़ा दो, तो अब ये बन गया 1.001 इंटू 10 की पावर 9। वही चीज हमारी वापस हमें मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं बढ़िया सा। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लाओ। ठीक है, इसको यूजुअल फॉर्म में लाओ। क्वेश्चन है 3 इंटू 10 टू द पावर -5। चलो 3 इंटू 10 टू द पावर -5। चलो अब देखो 3 इंटू 10 टू द पावर -5 है ना, बहुत सिंपल। तो सबसे पहले इसको हम लिख दें 3 अपॉन 10 टू द पावर 5। इट मीन्स 3 अपॉन 2 3 4 5 से 5 जीरो है, 5 जीरो पीछे ले जाओ, एक तो हमारे पास ये है ही, 2 3 4 5, तो ये नंबर बन गया आपका 0.00003। ठीक है, 0.00003। अब तो आपको बता कोई दिक्कत हमें क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको बोलूं, लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12 तो कुछ भी नहीं है। 5.8 इंटू 10 टू पावर 12 का 12, बस एक पॉइंट एक के बाद है तो एक कम कर दो। कितने हो गए, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 ही कर दो। पॉइंट एक याद है, पॉइंट लगा के हटाओ इस जीरो को, तो बस इस जीरो को हटा दो, तो ये आपका यूजुअल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज आपकी खत्म हुआ, ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। अब मिलेंगे कोई नया चैप्टर, रिवीजन भी स्टार्ट कर ही देंगे हम अपना कोई ना कुछ नया चैप्टर लेके। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।